के ब्रजेश देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का पोजीशन है, उसने आज अपना घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र, जिसे उन्होंने नाम दिया है, उसे आज घोषित कर दिया है। क्या है इस विजन डॉक्यूमेंट में और क्या इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जारी किया है। बहनों भाइयों, मैंने ये संकल्प लिया है कि जिस भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र जारी होंगे उस पर एक दिन पूरा 1 घंटा बहस करेंगे और उनके घोषणा पत्रों का अध्ययन करेंगे। आपको उसकी अच्छाई और उसकी कमियां भी बताएंगे, समझेंगे, ताकि हम इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मुद्दों के आधार पर करें, किसके घोषणा पत्र में क्या खास है, हम इसको कलेक्ट करेंगे और फिर एक घोषणा पत्र भारत समाचार भी जारी करेगा घोषणा पत्र आने के बाद। आज चर्चा। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। हिंदी में उसे कहा गया है जनता का। बहुत एम्बिशियस है और इसमें बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। अगर ये अमल में लाई जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्या खास बात है समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र में? आज बहस का पहला विषय ये होगा। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी ने 7 टिकट घोषित किए हैं और 2 बड़े नेताओं का टिकट काट दिया है। किसका? रीता जोशी, वीरेंद्र सिंह मस्त, इनके टिकट कटे हैं। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? और तीसरा, आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजपूत नाराज हैं, महापंचायत कर रहे हैं और खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह गए थे सहारनपुर, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? आज इन सारे मसलों पर हम ओपन डिबेट करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन प्राथमिक विषय होगा हमारा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। क्या खास है इसमें? इसमें खास बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पैरामिलिट्री के साथ पुरानी डेट पर बहाल करने का वायदा किया गया है। अग्निवीर जैसी योजनाओं को, सैनिक भर्ती अभियान को बंद करने का भी वायदा किया गया है। 9,000 रुपया सालाना पेंशन मिलेगी किनको? जो भूमिहीन है। शिक्षा का बजट 2 गुना किया जाएगा। मनरेगा यानी न्यूनतम मजदूरी 450 रुपए की जाएगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए अर्धसैनिक बलों समेत 33% का रिजर्वेशन फ्रंट पर महिलाओं के लिए भी देंगे। यूथ को जॉब देंगे और जो संविदा की और दूसरी तरीके की भर्ती हैं उनको न करके नियमित और रेगुलर भर्तियां करेंगे। गन्ना किसानों के लिए विशेष तौर पर 10,000 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाने का भी वायदा किया गया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं या सत्ता में भागीदार बनते हैं तो एमएसपी की गारंटी होगी दूध के साथ, यानी दूध जैसी चीज़ों पर भी, उत्पाद पर भी एमएसपी की गारंटीड होगी और ये कानूनी गारंटी वो उपलब्ध कराएंगे। बहुत डिटेल में है ये घोषणा पत्र, 40 पेज का है, जिसमें हमारे अधिकार नामक शब्द दिया गया है इस घोषणा पत्र को। क्या इस घोषणा पत्र के सहारे समाजवादी पार्टी जनता को रिझाने में कामयाब होगी? पहले घोषणा पत्र जारी पर हमने डिबेट भी की थी, 5 न्याय 25 गारंटी, जिसके बारे में हमने पिछली डिबेट में चर्चा भी की थी। आज अखिलेश यादव का जनता का मांग पत्र या विजन डॉक्यूमेंट आया है जिसमें इन्होंने ये बातें कही हैं। अब 2 और पॉलिटिकल बातें हैं, वो हम आगे भी कर लेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट आज के सुन लें, फिर घोषणा पत्र के बारे में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र। ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। ये विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। हमारी विजन डॉक्यूमेंट पर लिखी बातें किसी भी सूरत में सपा की नीतियों से मेल नहीं खाती हैं। इनका जो विजन और मिशन है वो प्रदेश को लूटना है, संसाधनों पर डाका डालकर अपने परिवार का ही विकास करना है।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, शरतेंदु त्रिवेदी शरद जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी से हैं, और सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष अग्रवाल जी सामाजिक और आर्थिक मामलों के विश्लेषक हैं, और विजय बंधु जी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लंबे समय से संघर्षरत नेता हैं। इनका भी विषय बड़ा है, इसलिए आज इन्हें भी आमंत्रित किया। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आईपी सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना